Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, January-February 2024. Quest Foundation प्रकाशित Ma Swamini Prerna. The theme of the magazine is क्रोध नु जटिल विश्व, क्रोध की जटिल दुनिया, The complex world of anger. क्रोध विजय से शांति मिलती है। क्रोध पाप का मूल। लेखक मोहन मंगलम। क्रोध बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अक्सर यह हमारे जीवन की सभी परेशानियों का सबब बन जाता है। शास्त्रों में क्रोध को मानव का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। क्रोध करने वाला स्वयं तो दुखी बनता ही है, आसपास रहने वाले लोग भी उसके निमित्त से दुखी बन जाते हैं। परिवारों में अशांति और कलह का वातावरण बन जाता है। इसकी वजह से कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोशात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण कर देता है, जिसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध करने वाले की सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचता है। हृदय की धड़कन की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा विकृत हो जाता है। भगवान बुद्ध का कथन है, तुम्हारे क्रोध के लिए तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा, तुम्हें अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। क्रोध का मनोविज्ञान समझने के लिए हमें अपेक्षाओं का गणित समझना होगा। जब भी क्रोध मन में पनपता है, उसके मूल में कोई अधूरी अपेक्षा होती है कि कोई कार्य हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ है। क्रोध आने का एक अत्यंत प्रमुख कारण होता है व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना। तभी तो उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं, क्योंकि वे क्रोध के द्वारा समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। क्रोध का एक उद्देश्य सामने वाले को अपने रोष, विरोध या पराक्रम का परिचय देकर डराना भी होता है, जिससे दबाव देकर उसे वह कार्य करने के लिए विवश किया जाए जो चाहा गया है। कई बार क्रोध का ध्येय व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। तभी तो प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कालजयी कृति कामायनी में लिखते हैं, जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता है उस पर ही जिससे कुछ नाता है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि हर लेता है, और जब इसके घातक परिणाम सामने आते हैं तब हमें याद आता है कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी। जितनी भूल चूक हम क्रोध के मामले में करते हैं, उतनी अन्य किसी भी मामले में नहीं करते। हमारी पहली भूल यही है कि हम क्रोध को नकारना चाहते हैं। अतः आवश्यक है कि सर्वप्रथम क्रोध को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि संतुलित मात्रा में क्रोध व्यक्ति को अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है। जब व्यक्ति मोहवश स्वार्थ के कारण अपनी अभीप्सा के विपरीत क्रुद्ध होता है, तो वह क्रोध विनाशकारी परिणाम देता है। लेकिन जब यह क्रोध अन्याय, अनाचार के विरुद्ध में होता है, तो ऐसा क्रोध रचनात्मक होता है। मसलन अपने बच्चों पर माता पिता का क्रोध, विद्यार्थियों पर शिक्षक का क्रोध रचनात्मक होता है। परिष्कृत रूप में क्रोध शौर्य बन जाता है, जो असाधारण ऊर्जा से भर देता है और मुश्किलों में विजय भी सुनिश्चित करता है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, लंका पर जाने के लिए श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिन बीत गए, पर समुद्र जड़वत रहा। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी क्रोध करना पड़ा। क्रोधवश ही शिव तांडव करते हैं और काली दुष्टों का संहार करती है। क्रोध में ऊर्जा भी सन्निहित होती है।
यह ऊर्जा रचनात्मक कार्य में लगेगी या विनाश में, इसके बीच एक महीन फर्क है। बस उस फर्क को समझते हुए क्रोध का उचित प्रबंधन किया जाना अपेक्षित होता है। क्रोध किसी भी कारण से आया हो, उसकी परिणति हानिकारक ही होती है। इससे जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। क्रोध को जीतना कठिन कार्य है, किंतु सलक्ष्य प्रयास किया जाए तो इस कार्य में सफलता मिल सकती है। क्रोध को समाप्त करना एक साधना है और इसी का नाम है क्रोध विजय। क्रोध पर विजय पा लेने से क्षमा का भाव उत्पन्न होता है, शांति का भाव पैदा होता है तथा सहन करने की क्षमता बढ़ती है। रामचरितमानस में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह दोहा हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। लखन कहेयु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.